अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ईम यूनुस है और आज मैं आपके साथ आज की एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसके अंदर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जनवरी के थर्ड वीक 2021 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी पहले वाली आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी पसंद आ रही होंगी और आपको ये भी जो आपके लिए वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, जो कि आपको जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो है आपको अपडेट करेगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव जनरल नॉलेज से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड on January 18, 2021 said that an investment policy had been introduced for the first time in Balochistan। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन का आपको मतलब बताता हूँ कि जो बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड है, ठीक है, उसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि बलोचिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और ये हुई कब है? ये हुई है जनवरी 18, 2021 में। तो अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर बताना है कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ जो है बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के, वो कौन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है फरमान ज़ाकरोन, अमानुल्लाह खान यासिनजई, जामीर खान इलियानी और या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर है फरमान ज़ाकरोन। ठीक है, तो आपने याद रखना कि फरमान ज़ाकरोन जो है वो सीईओ है बलोचिस्तान इन्वेस्टमेंट ट्रेड के। ठीक है, और जो बाकी पर्सनैलिटीज है उनके बारे में भी आपको बताता हूं मैं, आप ये नोट कर ले। जो अमानुल्लाह खान यासिनजई हैं ये 24th और करंट गवर्नर हैं बलोचिस्तान के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो जामीर कमाल खान इलियानी हैं ये जो हैं ये बलोचिस्तान की चीफ मिनिस्टर हैं जो करंटली हैं। ठीक है, बोर्ड, ठीक है, फरमान ज़ाकरोन जो कि बलोचिस्तान ऑफ बोर्ड के जो सीईओ हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बोर्ड के सीईओ हैं। ठीक है, उन्होंने बलोचिस्तान में पहली बार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इस पॉलिसी से क्या होगा कि डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज को फायदा हासिल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान अप्रूव्स अनदर वैक्सीन, यानी कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कौन सी एक और वैक्सीन जो है वो अप्रूव की है। तो हमारे पास इसकी ऑप्शंस है ट्यूबरकुलोसिस, कोविड-19, पोलियो, हेपेटाइटिस। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर है कोविड-19। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो वैक्सीन जो है वो कोविड-19 की एक और वैक्सीन जो है उसको अप्रूव किया है। जैसा कि मुल्क में सिंगल डे में तकरीबन 1920 न्यू केसेस और 48 डेथ्स जो है वो ऑन एवरेज जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने एब्रीविएशन जो है ये आप लिख लें DRAP। ठीक है, इसको कहते हैं हम ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने जनवरी 18, 2021 को एक और कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव किया है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है चाइनीज स्टेट्स की तरफ से। ठीक है, और अभी स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो चाइनीज स्टेट्स है, ठीक है, इसका भी आपने याद रखना कि इसको ओन किया गया है फिर्म साइनोफार्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ से ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है, उसका जो फुल नाम है वो आपने याद रखना है, चाइनीज स्टेट ओन्ड फिर्म साइनोफार्म। ठीक है, और मीनवाइल जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन है यानी कि जिसको हम PMA कहते हैं। ठीक है, PMA आपने याद रखना है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि हमें जो है इस वैक्सीन की जो है वो डिटेल फ्राहम करें ताकि वो उनके बारे में जो है वो स्टडी कर सके और देख सके कि उसके एफिकेसी रेट्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इधर तक समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो एक और वैक्सीन जो है वो जनवरी 18, 2021 को अप्रूव की है वो है कोविड-19। ठीक है, जिसके अंदर ड्रग रेगुलेटरी जो पॉलिसी है, ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने भी जो है उसको अप्रूव किया है। उसके अलावा जो PMA यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उनसे वैक्सीन की डिटेल्स मांगी है ताकि वो उसकी एफिकेसी रेट्स को स्टडी कर सके। ठीक है, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ECP सस्पेंड्स हाउ मेनी लेजिस्लेटर्स फॉर नॉट सबमिटिंग एसेट डिटेल्स। ठीक है, ECP का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने एब्रीविएशन आपको एक और मिल गई, आपने याद रखना कि ECP स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने ज्यादा कानून साज जो हैं वो इन्होंने ECP ने सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने अपनी जो एसेट की डिटेल्स थी वो सबमिट नहीं करवाई थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 134, 144, 154
और 164। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ईसीपी ने कितने लेजिस्लेटर को सस्पेंड किया है, क्योंकि उन्होंने उनको एक डेडलाइन दी गई थी, उन्होंने अपने जो एसेट है उनको सबमिट नहीं करवाया। तो हमारे पास ऑप्शन थी 4 थी, जिसमें से आंसर है 154। तो 154 लेजिस्लेटर्स को, जिन्हें हम कानून साज कहते हैं उर्दू में, ईसीपी ने 154 लेजिस्लेटर्स को सस्पेंड किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ईसीपी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ईसीपी ने 154 लेजिस्लेटर को सस्पेंड किया है, जिसमें कैबिनेट के मेंबर्स भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एसेट सबमिट नहीं करवाए थे, जो कि उन्होंने 18 जनवरी 2021 को एक्सपायर हो जाने थे उनके एसेट्स। तो उन्होंने इससे पहले जो है वो सबमिट करवाने थे, तो उन्होंने सबमिट नहीं करवाए। तो ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 154 लेजिस्लेटर्स को सस्पेंड किया। और आपने याद रखना कि लेजिस्लेटर्स जो है वो कानून साज को कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच चीफ जेल्ड ओवर करप्शन स्कैंडल। ठीक है, रिसेंटली में एक बहुत ही बिगेस्ट कंपनी के जो चीफ को जेल किया गया है, उनके ऊपर एक करप्शन का इल्जाम लगा है, करप्शन की वजह से उनको जेल हुई है। तो देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी के चीफ थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सैमसंग, हायर, नोकिया और एप्पल। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है सैमसंग, यानी कि सैमसंग के जो चीफ को जो है उनको जेल किया गया करप्शन के स्कैंडल के ऊपर से। इनके जो चीफ हैं उनका मैं आपको नाम बताता चलूं, वो आप नाम इनका याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं अपने पास। तो उनका नाम है डी फैक्टो। ठीक है, ये सैमसंग के चीफ हैं, जिन्हें 18 जनवरी 2021 को एक बड़े स्कैंडल जो कि करप्शन स्कैंडल के लिए जेल किया गया है। ठीक है, और इनको कितने अरसे के लिए किया गया है जेल, ये भी आपने याद रखना है कि इनको 2.5 साल के लिए इनको जेल किया गया, यानी कि 2 years and half। ठीक है, 2.5 year जो है इनको जेल किया गया है। ठीक है, इसके साथ ली जे जो कि वाइस चेयरमैन हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, वो भी स्कैंडल में शामिल थे। तो आपने याद रखना है कि ली जे योंग जो इस स्कैंडल में शामिल थे, जो कि वाइस चेयरमैन हैं सैमसंग के, उनको भी इस स्कैंडल में मुलविस पाया गया है। सैमसंग जो है स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बिगेस्ट स्मार्टफोन और मेमोरी चिप मेकर हैं। ठीक है, मेमोरी चिप मेकर सैमसंग जो है कि वो वर्ल्ड के बिगेस्ट स्मार्टफोन और मेमोरी चिप मेकर हैं। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपने बात जो है ये याद रखनी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि सैमसंग के जो चीफ थे उनको जेल किया गया एक करप्शन स्कैंडल के अंदर, और उस चीफ का नाम आपने याद रखना है डी फैक्टो। ठीक है, और उसके अलावा जो वाइस चेयरमैन थे उनको भी इसमें मुलविस पाया गया, और वाइस चेयरमैन का आपने याद नाम रखना है ली जे योंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है Recently, which country hosted the One Planet Summit 2021 with World Bank and United Nations? ठीक है, रिसेंटली किस कंट्री ने वन प्लेनेट समिट 2021 को होस्ट किया है वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि किस कंट्री ने वन प्लेनेट समिट 2021 को होस्ट किया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और चाइना। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना कि फ्रांस ने रिसेंटली वन प्लेनेट समिट 2021 को होस्ट किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, रिसेंटली जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, आपको बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो अब जो है उनके करंट प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडन, कमालिया हारिस या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, यानी कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो आंसर है हमारे पास जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, Which country's climbers team on 16 January set a record by scaling Pakistan's K2 8,611 मीटर, the world's second highest mountain in winter। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट एंगल से स्टडी करें तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 6-7 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि कौन सी जो है यानी कि अगर उससे पूछा जाए कि किस कंट्री के क्लाइंबर्स थे, ठीक है, और ये कब हुआ। ठीक है, तो अभी हम पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि कौन सी कंट्री के क्लाइंबर थे जिन्होंने वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है उसको सर्दियों के अंदर जो है उसके अंदर रिकॉर्ड बनाया कि उसको उन्होंने क्लाइंब किया। तो देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया।
तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपाल, यानी कि नेपाल के क्लाइंबर्स ने जो है ये विंटर के अंदर जो है इसको क्लाइम किया है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता चलूं कि विच कंट्रीज क्लाइंबर्स कौन सी कंट्री के थे। तो आपने याद रखना है कि नेपाल के क्लाइंबर्स थे। ठीक है, और ये रिकॉर्ड सेट कब हुआ है, ये 16 जनवरी को सेट हुआ है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वर्ल्ड के अंदर वो K2 है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि K2 की हाइट क्या है, तो आपने याद रखना है कि 8611 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, उसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि ये किस कंट्री में है K2, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये नेपाल के अंदर है और किस क्लाइंबर्स ने किया, नेपाल के क्लाइंबर्स ने किया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो नेपाल है। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो इसका आंसर नेपाल है कि इसके जो नेपाल के क्लाइंबर्स ने इसको क्लाइम किया है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, पाकिस्तानी अमेरिकन has been inducted in Biden's foreign policy team as a director of policy planning। ठीक है, यानी कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एक पाकिस्तानी यानी कि अमेरिकन है वो, मगर वो पाकिस्तानी बंदा है जो कि बाइडेन फॉरेन पॉलिसी टीम के अंदर एज अ डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग जो है वो तैनात हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एज अ डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग तैनात हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अली जैदी, सलमान अहमद, तौफीक अब्बास या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है सलमान अहमद। ठीक है, तो जो बाइडेन की जॉय बाइडेन जो कि करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनके अंदर जो सलमान अहमद को तैनात किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, उनको एज अ डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग जो है वो तैनात किया गया। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जनवरी के 3rd वीक का। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी सोल्जर्स वर मार्टर्ड इन एक्सचेंजेस ऑफ फायर विद टेररिस्ट एंड इंडियन फोर्सेस इन नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने जो हैं वो मार्टर्ड हुए हैं सोल्जर जो टेररिस्ट इंडियन फोर्सेस की यानी कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थ वजीरिस्तान के और जो आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की LOC थी। अगर आपसे कोई LOC का जिक्र करता है तो आपको याद रखना चाहिए कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को कहते हैं। ठीक है, तो आपने बताने के कितने सोल्जर जो हैं वो मार्टर्ड हुए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना कि इसका आंसर 4 है कि जो भी उनके दरमियान फायर के एक्सचेंजेस हुई हैं, तो जो कि LOC आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ वजीरिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर, तो उसके अंदर जो है 4 सोल्जर जो है वो मार्टर्ड हुए। ठीक है, 4 सोल्जर्स वर मार्टर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चाइना स्टॉप्स PIA फ्लाइट फॉर। चाइना ने रिसेंटली PIA की जो फ्लाइट्स है यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो फ्लाइट्स हैं वो स्टॉप कर दी हैं। अब भी आपको ये बताना है कि वो कितने अरसे के लिए स्टॉप की हैं उन्होंने। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि चाइना ने PIA की जो फ्लाइट्स है वो कितने अरसे के लिए स्टॉप की हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है 3 वीक्स। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि चाइना ने PIA की जो फ्लाइट्स जो है वो 3 वीक्स के लिए जो है वो स्टॉप कर दी है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री वुमेन क्रिकेट टीम विल विजिट पाकिस्तान इन अक्टूबर 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ODI T20 सीरीज। ठीक है, कौन सी कंट्री की जो वुमेन क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान के अंदर विजिट कर रही है पहली बार ODI और T20 सीरीज के लिए। ठीक है, और ये जो हो अक्टूबर 2021 में होगा। तो देखते हैं कि कौन सी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान 2021 अक्टूबर में पाकिस्तान आएगी और ODI और T20 सीरीज इनके दरमियान होगी। तो ये देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो 2021 अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान आएगी, जो कि पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के साथ T20 और ODI सीरीज जो है वो खेलेगी। तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कि पहली बार वुमेन की क्रिकेट टीम है जो पहली बार पाकिस्तान आके ODI और T20 सीरीज खेलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ताई राय एज अ न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसने जो कौन से मोहम्मद ताई राय को एज अ IG पुलिस जो है वो तैनात किया है। तो हमें जानना है कि ये जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो ताई राय है, इनका नाम आजकल बहुत न्यूज़ में सुना गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिसेंटली कौन से सीनियर पुलिस ऑफिसर थे ये पहले, और अभी इनको IG जो है वो पुलिस ऑफिसर तैनात किया गया। तो ये कौन से सूबे के IG बने हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है।
तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है मोहम्मद ताहिर राय को एज अ आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बलूचिस्तान पुलिस जो है वो तैनात किया गया। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद ताहिर राय का नाम आजकल न्यूज़ में आ रहा है, तो वो रिसेंटली आईजी ऑफ बलूचिस्तान पुलिस जो है वो तैनात हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विद कोलैबोरेशन ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड कारण दास पाकिस्तान डेवलप्ड विच न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दो चीजों के साथ मिलके, एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दूसरी कारणदास पाकिस्तान के साथ मिलके एक न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम बनाया ताकि उससे फाइनेंशियल सिस्टम को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो अभी ये जो न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम है ये आपने बताना है कि इस न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम का नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टेक्नोपे, रास, डिजिटल करेंसी या नन ऑफ दिस। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है, देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है। तो इसके पास हमारे पास रास्त है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, और दूसरा जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ दूसरा जो कारणदास पाकिस्तान है उसके साथ मिलके एक न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, और उस जो न्यू डिजिटलाइजेशन सिस्टम है उसका जो नाम है वो है रास्त। तो आपने याद रखना है कि उस न्यू डिजिटलाइजेशन का नाम जो है वो रास्त है, और ये जनवरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम्स में आ सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि विच रिमेन्स टॉप इंपॉर्टेंट ट्रेडेड प्रोडक्ट्स ओवर 4,523 मिलियन डॉलर्स। यानी कि कौन सी कंट्री जो है वो हमेशा की तरह टॉप इंपॉर्टेंट रही है अपने ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो हमेशा के लिए टॉप इंपोर्टर रही है। पहले भी वो टॉप इंपोर्टर में आती है, ठीक है, और इस बार भी जनवरी के अंदर भी वो एज अ टॉप इंपोर्टर रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना और रशिया। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो चाइना जो है ना वो रिमेन्स टॉप इंपोर्टर रही है, ठीक है, इस जनवरी में, यानी कि इस साल में आप कह सकते हैं कि हमेशा की तरह जो है चाइना ही वो टॉप इंपोर्टर रही है अपने ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.